नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आज की खास बहस की शुरुआत करेंगे आस्था पर सियासत को लेकर। मध्य प्रदेश के अंदर एक धार्मिक आयोजन होता है और वो आस्था का केंद्र कैसे सियासत में तब्दील हो गया, एक बड़ा विषय है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने 11 लाख रुद्राक्षों को बांटने का लक्ष्य रखा था। 7 दिवसीय कथा का आयोजन सीहोर जिलों के अंदर था, लेकिन कैसे यहां पर अव्यवस्था प्रशासन के द्वारा हुई, प्रशासन व्यवस्थाओं को संभाल नहीं पाया और फिर धीरे से भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने शिवराज सिंह चौहान को सीधे तौर पर आरोप लगा दिए अव्यवस्थाओं को लेकर कि किस प्रकार व्यवस्थाओं को संभालने में शिवराज सिंह चौहान की चूक हुई है और प्रशासन के ऊपर निशाना साधते हुए सरकार को केंद्र में रख दिया। अपनी ही सरकार को कैसे कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्र में रख दिया और उसके बाद डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस बीजेपी क्या सब लाइन से जुड़ चुके हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। भोपाल इंदौर हाईवे पर सीहोर के पास चितवालिया गांव में 1 मार्च से पंडित प्रदीप मिश्रा का 7 दिन का शिव महापुराण और रुद्राक्ष महोत्सव होने वाला था। इसके पहले 28 फरवरी को लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के कारण राज्य के इस बेहद अहम मार्ग पर 40 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। लोग देर रात तक जाम में फंसे रहे। इसी बीच पंडित प्रदीप शर्मा ने भावुक अंदाज में लोगों के बीच घोषणा की कि कुछ दबाव के चलते उन्हें कथा स्थगित करनी पड़ रही है। लोग अपने घर जाकर ऑनलाइन माध्यम से ही कथा सुने। इसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। इसी बीच बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, आदरणीय 28 फरवरी 2022 को सीहोर में जो कुछ हुआ उसे देखकर और सुनकर अत्यंत पीड़ा और वेदना पहुंची। जिला प्रशासन की नाकामी से मेरे जैसे कई सनातनियों को आघात पहुंचा है। 17 वर्षों से आप इस प्रांत के मुखिया हैं। आखिर ऐसी कौन सी विपदा आ गई कि पंडित प्रदीप मिश्रा पर इतना दबाव बनाया गया कि उन्हें भारी मन से कथा को समाप्त करना पड़ा। भोपाल में इज्तिमा का आयोजन होता है, लाखों लोग शामिल होते हैं। कई मंत्रियों को भी जाम में फंसना पड़ता है, लेकिन ऐसा कभी सुनाई नहीं दिया कि इज्तिमा को रोक दिया गया हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा, प्रशासन को जाकर कथावाचक से माफी मांगना चाहिए। रुद्राक्ष महोत्सव स्थगित होने का मामला गर्म है। पहले पूर्व सीएम कमलनाथ, फिर कैलाश विजयवर्गीय और अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की इसमें एंट्री हो गई है। नरोत्तम मिश्रा ने सबके सवालों का टकासा जवाब दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेता कमलनाथ पर निशाना साधा है कि वह अफवाह क्यों फैला रहे हैं। माननीय, कथा बंद नहीं की गई है, सिर्फ रुद्राक्ष महोत्सव के कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल किया गया है। कथा यथावत चल रही है, कथा बंद नहीं की गई है, व्यवस्थाएं सब ठीक हैं। जो आवश्यक व्यवस्था और होगी महाराज जी से बात करके वो भी पूरी की जाएगी। सिर्फ रुद्राक्ष बंटने का जो कार्यक्रम था उसमें फेरबदल किया गया था कि भगदड़ की स्थिति न हो जाए। काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्तजन वहां पहुंच गए थे। जहां तक सवाल कमलनाथ जी का है, माननीय कमलनाथ जी ने क्या महाराज जी से बात की है? क्या नहीं की है। कोई तथ्यों की जानकारी ली है? क्या नहीं ली है। उनका ये बयान कमलनाथ के लिए कम, भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के लिए ज्यादा माना जा रहा है। देखिए, सीहोर में जो महाशिवरात्रि के दिन जो विषय हुआ उसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने जो पत्र लिखा, जो उनकी भावना है वो बिल्कुल ठीक है। कैलाश जी हमारे सीनियर राजनेता हैं, पर्याप्त उनका राजनीतिक अनुभव है और जो उन्होंने कहा, बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि प्रशासनिक पक्ष में यदि कोई लापरवाही तो उस पर विचार करना पड़ेगा, विमर्श करना पड़ेगा और उसका परीक्षण करना पड़ेगा कि क्यों प्रशासन के स्तर पर ऐसा हुआ कि कथा को स्थगित करना पड़ा। तो ये विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी है और कैलाश जी की भावना का पूरा आदर हम भी करते हैं, प्रशासन भी करता है और निश्चित तौर पर निराकरण भी होगा। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर सीएम को घेरने की कोशिश की। इसके साथ ही 5 नेताओं की जांच कमेटी भी बना दी, जो सीहोर में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से मुलाकात करेगी। वे पंडित प्रदीप मिश्रा से चर्चा कर रुद्राक्ष महोत्सव निरस्त करने कर फीडबैक लेंगे। इसके अलावा जिला प्रशासन की व्यवस्था पर भी फीडबैक लेंगे। आस्था का सौदा ये सरकार करती है। प्रशासन ने कार्यक्रम को रुकवाया गया, बाद में फिर कार्यक्रम शुरू करवाया गया। ये अपने आप में ये बताता है कि मध्य प्रदेश सरकार की धार्मिक आस्थाएं जो है केवल वोट बटोरने तक सीमित हैं, व्यवस्था बनाने और जिम्मेवारी उठाने में वो पीछे हट जाते हैं। जब ये मध्य प्रदेश की सरकार
10-10 लाख लोगों के राजनीतिक आयोजनों का दावा करके उनकी व्यवस्था बना लेती है, तो 2 लाख श्रद्धालुओं के लिए भक्तों का कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकती और उसमें जो है हाथ खड़े कर देती है। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा कि एक कथावाचक को आंखों में आंसू भरकर व्यासपीठ से इस सच्चाई को श्रद्धालुओं को बताना पड़े तो इससे शर्मनाक प्रदेश के लिए और कुछ नहीं हो सकता। जो खुद को धर्म प्रेमी बताते हैं, ये है उनकी सरकार की हकीकत। बड़ी संख्या में श्रद्धालु नाराज हैं। प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है जो कि भाजपा की सरकार में देखने को मिल रहा है। आस्था का केंद्र सियासत का अड्डा बन चुका है मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने अपने मंत्रियों की टीम गठित करके पूर्व मंत्रियों, कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों की टीम गठित की, विधायकों को मिलाया और भाजपा ने अब वर्तमान के विधायकों मंत्रियों को मिलाकर सीधे तौर पर वहां भेजा है, जहां पर सीधे तौर पर पंडित प्रदीप मिश्रा से चर्चा करके उनको सांत्वना देने का जो भावुकता के क्षण थे, आंसू निकल गए थे, सिर्फ प्रशासन की अव्यवस्था और सरकार का आदेश, लेकिन भाजपा इसे मानने से इनकार कर रही है। बढ़ेंगे इस पर आगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सनवर पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका सनवर साहब। नमस्कार। और कांग्रेस से प्रवक्ता राम पांडे साहब जुड़े हुए। राम पांडे जी बहुत स्वागत है आपका। और सीधे तौर पर वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं सचिन गंगराड़े जी, बहुत स्वागत है सचिन जी आपका। नमस्कार। सनवर साहब, शुरुआत आप ही से करूंगा। गलती भी सरकार की है, प्रशासन के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ दिया है, प्रशासन आपकी सरकार का है। महासचिव मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं और सीधे तौर पर अब महासचिव की तरफ से ही कहा जा रहा है, जो पैनल की टीम गठित की गई है वहां पर मोर्चे के लिए, कि प्रशासन की गलती है। तो प्रशासन तो आप ही का है, घूम फिर के बात वहीं आती है। कोई तीसरा मोर्चा अभी तक एक्टिव नहीं है मध्य प्रदेश में इतना जो सरकार बना सके। सनवर साहब, देखिए संयम जी, जो कुछ भी वहां घटा है और जिस प्रकार से घटा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए प्राथमिकता पर धर्म है, प्राथमिकता पर अध्यात्म है, प्राथमिकता पर भारतीय संस्कृति है। अब जिस प्रकार की घटना घटी है, एक तो यह कि कथा को स्थगित किया गया है, यह बिल्कुल नहीं है। कथा आज भी वहां पर सुचारू रूप से चल रही है। रुद्राक्ष उत्सव जो था वहां पर क्या विघ्न हुआ है, उसको लेकर हमारे वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय जी ने पत्र लिखा है। वो राष्ट्रीय महासचिव है और धार्मिक मामलों को लेकर जिस प्रकार से अभी मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए सदैव तत्पर रहती, सदैव प्राथमिकता पर रखती, उसी प्रकार से कैलाश विजयवर्गीय जी भी धार्मिक मामलों को प्राथमिकता पर लेते हैं। उन्होंने अपनी बात लिखी है। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उसको संज्ञान में लिया है और संज्ञान में लेकर और तत्काल इसकी जांच करके, और अगर कोई दोषी पाया जाता है उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वो कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत स्पष्ट है। आरोप भी लगा दिए हैं, मैं आपको बता दूं। कैलाश विजयवर्गीय ने एक पत्र के साथ, उन्होंने खुद को तो सनातनी बताया और मैं अपनी सनातनी टीम के साथ ये भी कह दिया कि शिवराज सिंह चौहान एक आयोजन का इतने अच्छे से पालन नहीं करवा पाए, या कहा जाए कि उसे वो मूर्त रूप नहीं दे पाए जिसका पहले से प्रशासन और सरकार को पता हुआ था। शिवराज सिंह चौहान को सीधे तौर पर तुष्टीकरणों में घेर दिया है। संयम जी उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, शानदार तरीके से शिवराज सिंह चौहान कराते हैं, पूरे देश देखिए उन्होंने, देश से लोग आते हैं, उन्होंने बहुत में होता है, लेकिन नहीं संयम जी रुकता। एक पत्र में जो कहा जाए मीठी छुरी, उसका उपयोग है सीधे तौर पर सनवर साहब तुष्टीकरण का। नहीं संयम जी, संयम नहीं बिल्कुल आप उसको अलग तरह से ले रहे हैं। उन्होंने प्रशंसा की है शिवराज सिंह जी चौहान साहब की। उन्होंने कहा है कि शिवराज जी के नेतृत्व में बड़े बड़े आयोजन होते हैं, सिंहस्थ जैसा महाकुंभ होता है जिसमें करोड़ों लोग आते हैं। उन्होंने कहा है कुंडलपुर जैसा कार्यक्रम होता है। उन्होंने कहा इज्तिमा भी होता है। आप उसको इस तरह से एक बात को लेकर नहीं बात कर सकते। उन्होंने बहुत विस्तार से शिवराज जी के नेतृत्व की तारीफ की है, साथ ही ये कहा है कि यहां पर अगर प्रशासन की त्रुटि हुई है तो वो ठीक नहीं है। निश्चित रूप से अगर प्रशासन ने त्रुटि की है तो ठीक नहीं की है और इसकी जांच होगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन आप ही का था सनवर साहब। देखिए प्रशासन व्यक्ति का नहीं होता है संयम जी,
सरकार का होता है और सरकार आपकी है। देखिए, सरकार कानून के तहत काम करती है और कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी की कमी पाई गई, किसी की त्रुटि पाई गई, तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अभी आपने देखा है कि जो सम्माननीय हमारे पंडित जी हैं, प्रदीप मिश्रा जी, उनसे बात की गृह मंत्री जी ने, उन्होंने संतोष जाहिर किया है व्यवस्थाओं को लेकर। तो सबसे पहले जैसे ये मामला संज्ञान में आता है, सबसे पहले ये देखा गया है कि कहीं कोई कमी अभी तो नहीं है, सबसे पहले उन कमियों को दुरुस्त किया जाए। उन्होंने जवाब दिया है कि यहां कोई कमी नहीं है, मैं संतुष्ट हूं और जो कथा हमारी है वो निरंतर सुचारू रूप से चल रही है। तो पहला ये, दूसरा ये कि अगर उस दिन कोई त्रुटि हुई है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जरूर, अभी मैं लौटूंगा आपके पास सवालों के साथ। अभी कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राम साहब, अब सीधे तौर पर बीजेपी अपने सवाल खुद खड़े करती है, खुद ही जवाब दे रही है। आपकी जरूरत क्या है? आपने सवाल उठाया था, उसकी तो अब कोई जनता के सामने अहमियत ही नहीं रह गई, क्योंकि सीधे तौर पर कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी व्यवस्था पे सवाल उठाए और खुद ही हल कर लिया। तो फिर मुझे बुलाया क्यों गया है? आपका पक्ष रखने के लिए, क्योंकि आपकी टीम भी वहां पहुंची है। जी, अब आप सही लाइन पर आए। देखिए, ये जो सरकार है, लेकिन आपका जवाब थोड़ा देर में आ रही है। जरूर राम पांडे साहब बोलिए। नहीं, आपने तो, आप देखो, अभी हमारे साथ समस्या ये है कि कुछ भी हो जाए देश में या दुनिया में, ब्रह्मांड में, आपके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस दोषी है। ठीक है, इसलिए मैंने पूछा था मुझे क्यों बुलाया गया। अब मैं अपनी बात पर आता हूं। अभी आपने देखा गृह मंत्री क्या बोल रहे थे कि प्रदीप मिश्रा जो भागवताचार्य में झूठ बोलते हैं। प्रदीप मिश्रा भागवताचार्य जी ने कहा व्यासपीठ से कि मेरे ऊपर दबाव आ रहा है, भागवत कथा बीच में रोकना पड़ रही है, शिव पुराण कथा जो है बीच में रोकना पड़ रही है, वो रो रहे हैं। और नरोत्तम मिश्रा जी क्या कह रहे हैं कि कथा बंद नहीं हुई। तो प्रदीप मिश्रा जी भागवताचार्य जो शिव पुराण की कथा पढ़ रहे हैं, प्रदीप मिश्रा जी सही बोल रहे हैं या नरोत्तम मिश्रा जी सही बोल रहे हैं? उनकी कथा को रोक दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी के दो चेहरे हैं। अभी कुछ दिन पहले, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, एक बलात्कारी जिसने 2 बच्चियों के साथ बलात्कार किया, जिसको आजीवन कारावास है, एक हत्यारा जिसने उन दोनों बच्चियों का केस लड़ा, पत्रकार, मीडिया बंधु, उसकी हत्या के जुर्म में जिसको आजीवन कारावास हुआ, उसको चुनाव प्रचार के लिए जेल से छोड़ा गया और Z+ सुरक्षा दी गई। वो, उसका नाम है राम रहीम। तो इनके लिए वोट प्राथमिकता है। बलात्कारी, हत्यारे को आप Z+ सुरक्षा देते हैं, और जो शिव पुराण पढ़ता है, भागवत कथा पढ़ता है, मुद्दे पर बात करें, उसको आप मुद्दे बढ़ाएंगे। धार्मिक आयोजनों को लेकर बात अलग है, राम रहीम का आश्रम बापू, ये सब मुद्दे अलग हैं। अभी फिलहाल इस मुद्दे पे बात कर लेते हैं, जिसको लेकर एक, तो आप बलात्कारियों को Z+ सुरक्षा देने का समर्थन करते हैं? आप बलात्कारियों को Z+ सुरक्षा देने का समर्थन करते हैं क्या पता चला है उनसे? आप बलात्कारियों को Z+ सुरक्षा करते हैं? 5 लोगों की जो टीम गई थी आपकी, क्या पक्ष मिला उनसे, क्या पता चला है पंडित प्रदीप मिश्रा से आपको? टीम गई ना, कोई टीम गई वहां, भारतीय जनता पार्टी की नहीं गई ना। नरोत्तम मिश्रा जी ने फोन पर बात की ना, शिवराज जी ने लेटर लिखा ना। अपनी दास्तान तो बताई होगी आपको पंडित प्रदीप मिश्रा। पहले हम गए थे, हमारी टीम पहुंची थी वहां। सीधा सीधा सा यह है कि कथा रोकी क्यों गई, रुद्राक्ष महोत्सव कैंसिल क्यों किया गया, क्या कारण था, वो भी महाशिवरात्रि पर? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि देश के किसी भी संत का सम्मान बढ़े। आप मुझे बता दीजिए, 2014 के बाद देश के किसी संत का सम्मान बढ़ा हो तो, चाहे वो अवधेशानंद हो, चाहे मुरारी बापू हो, चाहे रमेश भाई ओझा हो, चाहे श्री श्री रविशंकर हो, चाहे रामदेव हो, जितने भी संतों को सम्मान और लोकप्रियता मिली है वो 2014 के पहले मिली है। 2014 के बाद देश में किसी संत को सम्मान और लोकप्रियता नहीं मिली है। यहां तक कि राम, आपको नहीं लगेगा मुद्दा, आपको नहीं आएगा समझ में, आप बलात्कारी का समर्थन कीजिए जी, आप बलात्कारी का समर्थन कीजिए। वहां पर सीधे तौर पर अभी जवाब आना बाकी है कि आखिर जो पंडित प्रदीप मिश्रा की पीड़ा थी, जिस पीड़ा के चलते उनके भावुकता के वीडियो सामने आ रहे हैं कि
वो कांग्रेस जवाब अभी ले नहीं पा रही है। बीजेपी ने अपनी टीम गठित कर दी है, अपने आप को बीजेपी खुद ही बचा लेगी, कांग्रेस भी लगी है। आखिर क्या कुछ इसमें आप कहेंगे सचिन जी? देखिए संयम जी, आपका जो डिबेट का जो विषय है आस्था और सियासत, हाँ। इसी पे शुरू करता हूँ। जरूर कि आस्था पे सियासत नहीं होना चाहिए, ये सभी जानते हैं, वो सब कहते भी हैं कि इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। हो रही है। अब क्योंकि कैलाश जी ने सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई है कि विपक्ष के साथ साथ अब सबसे पहले उन्होंने घेर लिया है। तो कैलाश जी की जो चिट्ठी है उसको विपक्ष सरकार ने भी गंभीरता से लिया है। गृह मंत्री भी सामने आए, उन्होंने ये कहा कि कैलाश जी कथा नहीं रोकी गई है, सिर्फ रुद्राक्ष का जो कार्यक्रम है, जो बांटने का कार्यक्रम है, उसे ही रोका गया है। अभी जैसा बता रहे हैं कि कमेटियां बना करके इन्होंने भेजी, अभी तक पूरी खुल करके कोई बात सामने नहीं आ रही है। वही कोशिश कर रहे हैं जी सचिन जी। सबने अपनी अपनी तरीके से इस पर सियासत कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि क्योंकि वहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, प्रशासन उस भीड़ को वाकई में संभालने में असमर्थ रहा है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। जरूर। पर चूंकि जो प्रमुख राजमार्ग है इंदौर भोपाल मार्ग, वो बहुत लंबा वहाँ पे जाम लग गया था, इसलिए प्रशासन को आनंद फानंद में उनको कहना पड़ा कि आप थोड़े से इसको रोकिए। और जो ये बार बार ये कहा जा रहा है कि कथा रोकने की बात जो बार बार हो रही है, ये कथा नहीं रोकी गई है, वो रुद्राक्ष को जो बांटने का जो कार्यक्रम था वो रोका गया है और शायद उसे आगे करने के लिए कहा गया है कि पंडित जी ने स्वयं कहा है कि वो मैं इसको घर घर जा करके या ऑनलाइन जो भी होगा इसको भिजवाया जाएगा। अब हम अगर बात करें कि कथा ऐसा पहली बार तो हो नहीं रही है, लास्ट जब पिछले साल भी ये कथा हुई थी उस समय भी 7 दिन के करीब चली थी, उस समय भी रुद्राक्ष बांटने का कार्यक्रम हुआ था। पर चूंकि इस बार पंडित जी ने कहा कि भाई ये रुद्राक्ष का ये कार्यक्रम अंतिम कार्यक्रम है, तो ये अंतिम कार्यक्रम जो उनका बोलने के स्वरूप में शायद हो सकता है आस्था का जो जनसेला वहाँ पर उमड़ा हो, सब लोग 11 लाख का लक्ष्य रखा था रुद्राक्ष बांटने का, और उसी चक्कर में 11 लाख के हिसाब से प्रशासन और सरकार को ये सोचना चाहिए था कि 14 लाख 13 लाख लोग मतलब एक हफ्ते के अंदर पहुंचेंगे। जी सचिन जी। जी सरकार, इसमें प्रशासन की साफ गलती है कि उन्होंने इसमें इंतजाम नहीं किया या उनकी कोई खुफिया रिपोर्ट नहीं आई कि कितने लोग पहुंचेंगे यहाँ पर, इस और विशेष ध्यान देना चाहिए था। अच्छा, मुझे लगता है कि सरकार प्रशासन जो है पिछले साल के मुकाबले देख रहा होगा, जो पिछले साल डेली 50 या 60 हजार लोग आते थे, तो उन्हें लग रहा होगा कि इस बार भी ज्यादा से ज्यादा 1 लाख लोग आएंगे। तो और कोरोना पीक था तो लोग अपने घरों में आस्था से ज्यादा जान पहले जी तो पिछले बार कोरोना वीक था, आपने बिल्कुल सही कहा। पर इस बार चूंकि उनको लग रहा था कि 1 लाख के करीब लोग आएंगे तो हम उन्हें मैनेज कर लेंगे। पर चूंकि मैंने फिर कहा कि पंडित जी ने जो एक वर्ड कहा कि ये अंतिम है, इसके बाद हम रुद्राक्ष नहीं बांटेंगे, तो जनता में एक उबाल सा आ गया। हर आदमी ये रुद्राक्ष पाना चाहता था और उसको लेना चाहता था। अब सभी जानते थे कि कथा तो लंबी चलेगी और रुद्राक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो बहुत ज्यादा उसमें उमड़ पड़ी और प्रशासन इस कमजोर साबित हुआ। सनवर पटेल साहब, जैसा कि सीधे तौर पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार सचिन गंगराड़े जी बता रहे हैं, जो बारीकी उन्होंने बताई है उसी हिसाब से यदि बात करूं तो प्रशासन और सरकार ने मामले को हल्के में ले लिया। कथा थी, सोचा कि कम लोग आएंगे, लेकिन रुद्राक्ष जब बंटते हैं कहा जाए कि एक बड़ा उत्साह होता है, क्योंकि आस्था केंद्र यदि कुछ चीज मिल रही हो तो जीवन की बात होती है, और उसी चीज को प्रशासन और सरकार संभाल नहीं पाई। मुझसे पूछा है संयम जी। जी क्या बीच में थोड़ा आवाज कट हो गई थी टेक्निकल कारणों से? बता दूं कि प्रशासन में सवाल कर रहा हूं, जो प्रशासन और सरकार आपकी थी वो इस मामले को हल्के में ले गई है, यही सवाल है मेरा। देखिए संयम जी, बहुत ही विस्तार से सचिन जी ने बताया और मैं उनकी बात से सहमत हूं कि उन्होंने कहा कि कथा में अवरुद्ध नहीं हुआ है, कथा को नहीं रोका गया है। रुद्राक्ष वितरण का जो कार्यक्रम था उसमें जो भी विघ्न आया है, उस विघ्न को क्यों आया, यह किसने कहा? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा। यह भारतीय जनता पार्टी जो धर्म को अपनी प्राथमिकता पे रखती है, संस्कृति को अपनी प्राथमिकता पे रखती है, अध्यात्म को अपनी प्राथमिकता पे रखती है, हमारी पार्टी के नेता ने यह कहा कि यह कहां कमी रह गई, और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने उसको संज्ञान में लिया है, और जहां भी कमी रह गई है और जो भी उसमें दोषी पाया गया उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। तो यह जो आपका प्रश्न है कि कहां किसी ने ढील पोल कर दी, किसने कमी छोड़ी, वो जांच का विषय है। तत्काल जांच की जा रही है, तत्काल कार्रवाई भी होगी जो अगर दोषी पाया गया। कार्रवाई नहीं हो पाई है सनवर साहब, अभी तक कलेक्टर महोदय वहीं पर हैं और प्रशासन के जो आला अधिकारी है वो भी वहीं पर है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और वही मांग आपके कैलाश विजयवर्गीय ने की है, लेकिन वो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है सनवर साहब।
नहीं नहीं, निश्चित रूप से आज ही हम बैठे हैं इस मामले पर, आज ही आप हमसे बात कर रहे हैं, कल उन्होंने पत्र लिखा है, परसों का ये पूरा कार्यक्रम है। और भारत देश में हमारे यहां पर पूरे कानून विधि विधान से काम होता है, कानून का राज है, निश्चित रूप से कोई दोषी पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। राम पांडे साहब, एक सवाल यहां निकल आता है, बीजेपी ने अपने हाथ पूरी सफाई खुद ही कर ली है, खुद ही एक नेता ने लेटर लिख दिया और खुद ही मुख्यमंत्री ने उसे संभालने की कोशिश भी कर ली। अब कांग्रेस मंच पर पहुंची 5 लोगों की टीम गठित करके, तो ये आस्था में सियासत लगाने की सेंध नहीं है क्या? जी राम पांडे साहब। फिर वही आपका सवात्मक है, बलात्कार प्लस सुरक्षा आपके लिए। और एक आवाज स्वयं कह रहे हैं कि कथा को रोक रहा हूं, चैनल पर चला है, मैं कथा को रोक रहा हूं, मेरे ऊपर दबाव आ रहा है, और वो रोने लगे जब इनकी नाक कट रही थी, इनकी बदनामी हो रही थी। नेताओं को बताया होगा, क्योंकि आपके नेताओं की तस्वीरें मंच से आई हैं, कुछ तो बताया होगा कि आखिर किस चीज का वो दबाव था, उसको कांग्रेस उजागर करे मीडिया के सामने। किसमें हिम्मत है देश में उजागर करने की? आज न मीडिया में है, न सुप्रीम कोर्ट में है, न चुनाव आयोग में है, किसमें हिम्मत है? आपके पास जो हिम्मत करता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। तुरंत बोल दीजिए, कोई जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार के हम लोग प्रदीप मिश्रा जी भी इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जी आप अपना मुंह बंद रखिए, मुझे अभी अपनी बात करनी दीजिए। आपकी तो सरकारी अधर्म के आधार पर मैं भी दोषी हो जाऊंगा ना, अधर्म के आधार पर सरकार बनी है, जो सरकार अधर्मी है, दोषी मैं भी जो सरकार अधर्म के आधार पर बनी है, जो सरकार 35 करोड़ रुपए देकर विधायकों को बनी है, वो सरकार धर्म की बात नहीं कर सकती है। जो बलात्कारी का समर्थन करती है, कुलदीप सिंह बलात्कारी के समर्थन में जोर से बोलो, झूठ बोलो, जो केंद्रीय मंत्री झूठ बोल रहे हैं, के समर्थन झूठ में बोल रहे हैं, मोहम्मद किया जोर जाती से है, बोलो, झूठ बोलो। ये काम है कांग्रेस का, ये कांग्रेस का अभियान है कि जोर से बोलो, झूठ बोलो। ये इनका मुंह बंद कराइए। जब ये बोल रहे थे मैं चुप था, मेरा टर्म है, अब मुझे बोलने दीजिए। ये भागवताचार्य पुराण कथा बांचने वाले को भी झूठा साबित कर रहे हैं। देखिए सीधी से मैं आपको भारतीय जनता नहीं चाहती है कि, मुझे तो लगता है मुद्दा इस देश की नहीं, ना महंगाई है, ना बेरोजगार में। कांग्रेस जब भी अपनी आप लोग उनकी आवाज हैं, ये कांग्रेस नहीं है, आप समझ लीजिए मीडिया की आवाज है। कई मीडिया पत्रकारों की हत्या हो चुकी है, कई मीडिया बंधु जेल में सड़ रहे हैं। आप लोग हमारे साथ आइए, आप पर भी अत्याचार हो रहा है, आप लोगों को भी नौकरी से निकाला जा रहा है। मैं आपकी बात कर रहा हूं। आज कांग्रेस के ऊपर बात आ रही है, कल मीडिया पर भी आएगी। आज कांग्रेस पर बात आ रही है, जैन साहब आपके ऊपर भी बात आएगी। कई मीडिया बंधु पत्रकार जेल में पड़े हुए हैं। हाथरस में जिस पत्रकार ने वीडियो बनाया था वो जेल में पड़ा हुआ है। ये राम रहीम ने पत्रकार की हत्या की थी। मैं आपकी बात रख रहा हूं। थोड़ा सा एक जवाब चाहता हूं। आप आपका पक्ष 5 लोगों की टीम पहुंची, आप ये चाहते हैं मैं ये बोल दूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। आप ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। निकल रही है तो विपक्ष इसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। जरूरी है यहाँ जानना कि आखिर 11 लाख की जनसंख्या, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे जी जैसा एक मिनट सुनिए। मैं स्वयं कथा के कार्यक्रम आयोजन करा चुका हूं ग्वालियर में, 20 कथाएं मैं स्वयं आयोजित करा चुका हूं। मुझे पता है कि जब कथा व्यासपीठ पर कोई बैठ जाता है तो आज तक कथा व्यासपीठ से किसी को बीच में कथा रोकते हुए, रोते हुए उठते नहीं देखा हुआ है। इसको बहुत बुरा माना जाता है, इसको बहुत गलत माना जाता है। और ये हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब पढ़ रहा है सरकार के डर के कारण रो रहा है, कथा बीच में बंद करना, क्योंकि इनकी हर जगह होने लगी थी नाक कट, इसलिए उस कथारा चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। वो संत तो संत होते हैं, वो तो चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, तो सबको माने। अब प्रदीप से आप पूछेंगे तो वो भाजपा को भी माफ कर, भाई संत होता है उसे नहीं होता है। उन्होंने लाखों लोगों को शिव जी के बारे में जानने का वो काम कर रहे थे। महाशिवरात्रि था, भगवान बारे में, राम के बारे में जानने का श्रद्धालुओं को है। वो जागरूकता का काम कर रहे थे। शिव जी क्या थे, राम जी क्या रहे थे,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? जरूर राम पांडे साहब, मुझे भारतीय जनता पार्टी चाहती है अंधभक्त बनाना। भारतीय जनता पार्टी अंधभक्त चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जागरूक भक्त नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ज्ञानी चाहती है। गाड़ी जी से पूछना चाहूंगा, एक सवाल है सचिन जी, कांग्रेस अपने प्रतिनिधियों को वहां भेजती है, जवाब आने का इंतजार है अभी। भाजपा ने अपने आप में अपना कंट्रोल कर लिया, लेकिन वो आंसुओं जो भावुकता के क्षण थे उसमें आदेश प्रशासन इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लेगा कि कथा बंद करा दे? सवाल यह है, क्योंकि सीधे तौर पर जब लाखों की जनसंख्या का खेल हो तो भोपाल से बात होती है, सरकार से बात होती है, प्रशासन अकेले निर्णय नहीं ले सकता। सचिन जी। के लिए प्रशासन निर्णय लेता है, लेकिन उसकी बात ऊंचे लेवल पर होती है कि भाई इस तरह के कार्यक्रमों को किस तरह से करना है, क्या निर्णय लेना है। मैं फिर कहूंगा कि ये कथा बंद नहीं हुई है। प्रशासन ने यही निवेदन किया था कि रुद्राक्ष जो बांटने का जो कार्यक्रम है आपका, वो अभी जे तो क्या प्रदीप मिश्रा झूठ बोल रहे थे क्या? मैं कथा बंद कर रहा हूं? सचिन जी, मैं रोक रहा हूं आपको, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, जब प्रदीप मिश्रा जी ने कहा था कि मैं कथा रोक रहा हूं, तो जो उन्होंने प्रदीप मिश्रा जी ने कहा था क्या वो गलत कहा था? आप मुझे बताइए। कथा रोकने का मतलब ये था, हो सकता है कि वो उस दिन की कथा रोक रहे हो, लेकिन अभी कथा कंटिन्यू है, कथा चल जी 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 जी। रुद्राक्ष जो रोकने का कार्यक्रम था, हो सकता है प्रशासन ने उसे कहा हो कि भाई आप इसे रोकिए क्योंकि बहुत लंबा जाम लग चुका है, लोग रुद्राक्ष के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि ये पहला आयोजन नहीं है जो सरकारें इसको आयोजन नहीं कर पाई। आपकी भी सरकारें रही हैं, बीजेपी की भी सरकारें रही हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन हुए हैं, कुंभ हुए हैं और भी कई सारे धार्मिक आयोजन हुए हैं जिसमें सरकारें जो है, जिसमें लाखों लोगों की भीड़ जुटती है, जिसमें सरकारें उसको मैनेज करती है। उसमें आपकी सरकारें भी शामिल रही है, शुरू से बीजेपी की सरकारें भी रही हैं। अभी बीच में पीएम मोदी साहब का जो कार्यक्रम हुआ था सीहोर में, उसमें भी लाखों लोग पब्लिक आई थी, उसमें भी कोई ऐसी अव्यवस्थाएं नहीं थी। पर इसमें किस तरह की अव्यवस्थाएं हो गई है, यही कैलाश जी ने चिट्ठी लिखी है कि भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब जांच का विषय है। सरकार अपनी तरफ से जांच कर रही है, आप लोगों ने भी कमेटी बना के भेजी है, बीजेपी ने भी भेजी है, सरकार भी तय करनी अभी कर रही है। नरोत्तम मिश्रा जी खुद कह रहे हैं कि इस चीज़ों की जांच हो रही है, कथा कंटिन्यू करिए आप। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी सब जांच का विषय है। पर इसमें मेरा यही कहना है कि जो सियासत है, जो आस्था है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा तो यही मत रहता है कि जो आस्था है उसको आस्था रहने दीजिए। सनवर साहब, आखिरी सवाल आपसे लूंगा। अब जो आंसुओं की कीमत है वो कहीं ना कहीं, क्या भाजपा को ऐसा लगता है कि आस्था में जो आंसू आ गए हैं वो आपके वोट बैंक पे असर डाल देंगे? सीधे तौर पर राजनीतिक सवाल, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधे तौर पर संयम जी, नेता ने ये सवाल आपके ही प्रतिनिधियों से किया है। संयम जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने आपके टीवी के चैनल के माध्यम से भी मैंने देखा है कि ये कहा है, पंडित जी हम दंडवत हैं आपके सामने, आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार चल रही है। रही बात कांग्रेस के विद्वान मित्र की, तो ये प्रोपोगंडा करना, ये अफवाह फैलाना और झूठी बात करना कांग्रेस ने अपनी नीति बना ली है और इसी कारण से कांग्रेस आज पिछड़ रही है। कल ही उज्जैन में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। एक साथ एक घाट पर 11 प्रदीप मिश्रा जी को झूठा दीपक जलाए गए। आप गौरव नहीं कर रहे, ये गर्व नहीं कर रहे, जिनको उस पर गर्व नहीं कर रहे। मध्य प्रदेश जब जब गौरवान्वित होता है, मध्य प्रदेश जब जब गौरवान्वित होता है, आपको तकलीफ होती है। मध्य प्रदेश के गौरवान्वित होने में आपको क्या तकलीफ है? आप क्यों कुछ नहीं होते हैं? सही काम में साथ नहीं आते। कांग्रेस झूठ बोलती है, कांग्रेस अफवाह फैलाती है, कांग्रेस झूठ बोलती है, कांग्रेस अफवाह फैलाती है, कांग्रेस झूठ बोलती है, कांग्रेस झूठ बोल रही है, कांग्रेस झूठ बोलती है, कांग्रेस अफवाह फैलाती है, कांग्रेस प्रोपोगंडा करती है, प्रोपोगंडा करना। कि ये जो बहस चल रही है उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि अभी भी वो सवालों के घेरे में है। आखिर पंडित प्रदीप मिश्रा के जो आंसू निकले उसको बताया जा रहा है कि सीधे तौर पर ये आंसू कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही से है, ऐसा सरकार के लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो प्रशासन तो खुद सरकार ही चलाती है। सवाल एक ये भी है और कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधि भेजे कि आखिर वो जवाब मिल जाए कि जिसके कारण प्रदीप मिश्रा के आंसू निकले थे। 11 लाख लोगों को रुद्राक्ष बांटने का लक्ष्य था, प्रशासन ने व्यवस्था का हवाला देकर इसको रुकवाया, लेकिन कथा आज भी जारी है। अब भाजपा और कांग्रेस की जरूरत क्या है?
जो सवाल थे वो तो जवाब खुद ही अपनी पार्टी से कर लिए, और कांग्रेस को क्या जवाब मिला उसका इंतजार हमें रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।